क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए। और मैं तो तिथि तय करके आया हूं। और दूसरी बात, मामा मेहमान कैसे हो सकता है? इसलिए मैं भी परिवार वाले ही हूं। लेकिन एक चीज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मन उत्साह और उमंग से कैसे भरता है और विचार की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होती है। मैं बचपन में स्वामी विवेकानंद जी की एक किताब मेरे हाथ लग गई। अब मैं तो छोटे से गांव में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में जहां टाट पट्टी हाथ में लेके जाना पड़ता था, एक हाथ में बस्ता एक में टाट पट्टी, वैसे स्कूल में पढ़ा। लेकिन उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो वो शब्द आत्मसात कर लिए, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा था, आपने भी पढ़ा होगा कई लोगों ने, कि मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अनंत शक्तियों का भंडार है और अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। तो मेरे दिमाग में भी बैठ गया, वो अनंत शक्तियों का भंडार है, तू केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस का पुतला नहीं, चल कुछ कर। और सचमुच में वहीं से कुछ सोचने की और करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको यही शेयर करना चाहता हूं, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। इसलिए कई बार हमने गाया भी है, निजको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान। लेकिन जहां तक सोच की और विचार की प्रक्रिया है, देखो अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा, और मैं तो जब जरा भी गहराई में जाता हूं तो अभिभूत हो जाता हूं। चिंतन की, विमर्श की, विचार की प्रक्रिया भारत में कब से, आज से नहीं, अनेकों वर्षों से, और सब प्रकार के विचारों का हमने स्वागत किया है। हमारे यहां कहा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक हो सकता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से लोग उसको कहते हैं। अब कितना अद्भुत है अपना विचार और अपना देश। भगवान के बारे में ही सोच लीजिए। कई लोगों ने कहा कि ईश्वर साकार है, वो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में आता है। तो लोगों ने कहा ठीक है, साकार है, करो मूर्ति पूजा। कुछ लोग आगे नहीं नहीं, ये गलत बात है, वो तो सृष्टि के कण कण में मौजूद है, सृष्टि के कण कण में विराजमान है, वो एक प्रतिमा में कैसे आ सकता है? हम इसको नहीं मानते, वो निराकार है। बोले तुम भी सही हो, निराकार को मानो, क्या परेशानी है? फिर चारवाक जैसे ऋषि आ गए जिनने कहा ये सब बेकार की बात है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्व देहस्य पुनर्जन्म कुतो। उन्होंने कहा जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। ये शरीर तो माटी में मिलने वाला है, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। तो हमारे यहां उसको सूली पे नहीं चढ़ाया गया। कहा यार इसने भी एक नया विचार दिया है, जड़वादी विचारक है, तो उसको भी कहा महर्षि चारवाक। ये भारत की परंपरा है, दुनिया में कौन देश है सब कोई बता दे। अद्भुत हमारा सोच विचार परंपराएं।